बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साइमा दाल सब्ज़ी के साथ। तो आज मैं आपके लिए एक और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि आपकी टी को यादगार बनाएगी, टी टाइम को। मैं बना रही हूँ आज प्लेन केक। वनीला केक भी कह सकते हैं, प्लेन केक भी कह सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से, मेरे तरीके से आप बनाइएगा, आपका ज़रूर अच्छा बनेगा। ट्राई कीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया है। अब मैं 1 बाय 1 इसमें चीज़ें डालती जाऊँगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने अपना ओवन जो है वो 180 पे 20 से 25 मिनट पहले मैंने उसको जला दिया था। वो प्री हीट हो रहा है। पहले आप ओवन को गर्म कर लें, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ क्या करते हैं। सबसे पहले यहाँ मैं डालूँगी बाउल में 3 अंडे। ये देखिए, एक, ये आपके सामने डाल रही हूँ, 2 और 3। यहाँ पे हमारा जो मेजरिंग कप है वो है 1 कप के हिसाब से मैंने नाप लिया है। 1.25 कप मैंने उसमें मतलब मैदा लिया है। इस रेशो से आप बनाएंगे तो आपका केक यकीनन अच्छा बनेगा। 1.25 कप मैदा, उसमें 3 अंडे जाएंगे। बाकी आपको मैं 1 बाय 1 बताती हूँ कि इसमें कैसे करना है। तो चलिए इन अंडों को बीट कर लेते हैं मीडियम इसकी स्पीड पे। अंडों को, ये अंडे मैं अच्छी तरह से बीट करके आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि क्या प्रोसेस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अंडे जो हैं वो तीनों अंडे अच्छी तरह से बीट हो चुके हैं। अब मैं इसमें चीनी डालूँगी। अगर हमारा 1.25 कप मैदा है तो उसमें मैं तकरीबन 1.25 कप इसमें चीनी डालूँगी। बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं करेंगे हम केक। ये आइसिंग शुगर है, इसको बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने घर में ही जार में पीस लिया इसको और ये पाउडर फॉर्म में आ गई है। ये देखिए तकरीबन ये 1.25 कप इसमें चीनी जाएगी। अब फिर से इसको चला लेते हैं, अच्छी तरीके से चीनी मिक्स कर लेते हैं। फिर मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट क्या डालना है। तो देखिए यहाँ पे चीनी और अंडे अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। चीनी हमारी बिल्कुल पिसी हुई थी और इसको मैंने बड़े अच्छे तरीके से इसमें डाल के तो बिल्कुल एक जान कर लिया है। अब उसके बाद मैं इसमें तकरीबन 1.25 कप ही ऑयल डालूँगी। आप घी या ऑयल कुछ भी डाल सकते हैं। ये देखिए 1.25 कप तकरीबन ऑयल जाएगा इसमें। अगर आप बटर से बनाएंगे तो और ज़्यादा अच्छा बनेगा, लेकिन ऑयल से भी कम अच्छा नहीं बनेगा। बिल्कुल सेम बाज़ार जैसा टेस्ट आपको आएगा, बल्कि उससे फ्रेश ही फील होगा। ये तकरीबन आधे से 1.25 कप मैंने तेल डाल दिया है। अब मैं फिर इसको मिक्स करूँगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से ये बीट हो चुका है। अब मैं इसमें 1 चुटकी नमक ऐड करूँगी, जो कि ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहें तो ठीक है, वरना आपकी मर्ज़ी। और थोड़े से कतरे वनीला एसेंस के जाएंगे इसमें, 2 से 4 कतरे। ये बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत तेज़ होता है, तो फिर केक में आपको ज़्यादा फील होगा। अच्छा, अब फिर इसमें थोड़ा सा 2 से 3 टेबलस्पून फ्रेश मिल्क के ऐड करेंगे, जो कि हमें रूम टेम्परेचर में ही लेना है। ठंडा दूध आप नहीं लेंगे, फ्रिज के अंडे भी नहीं लेंगे। ये देखिए 2 से 3 चम्मच मैं इसमें नेस्ले का दूध डाल रही हूँ। अब मैं फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ। तो चलें देखिए नाज़रीन, यहाँ पे तकरीबन बीट करने वाली सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं इसमें। मैं आपको एक दफ़ा दोबारा से बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने 3 अंडे लिए, उसमें चीनी डाल के अच्छी तरह से इसको बीट किया। उसके बाद ऑयल डाल दिया, फिर वनीला एसेंस 3 से 4 कतरे। उसके बाद मैंने 1 से 2 चुटकी नमक ऐड किए हैं, जो कि ऑप्शनल है। अगर आप ना डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी। अब ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से बीट कर लिया है। और उसके बाद अब हमारे सिर्फ फाइनली ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें जाएंगे, जो कि कुछ यूँ हैं। 1.25 कप मैदा, और यहाँ पर मैंने छान लिया है, और इसमें 1, ये आप देख सकते हैं, टीस्पून बेकिंग पाउडर जाएगा। ये सारी चीज़ें मैं इकट्ठी इसमें डाल देती हूँ अच्छी तरीके से। लेकिन इसमें एक ख़्याल आपने रखना है कि ये मैदा जो है ये स्टेप बाय स्टेप हम इसमें डालेंगे और इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। इस तरह से बीटर से इसको बीट नहीं आप करेंगे। जितना सॉफ्टली आप इसका मैदा डालते जाएंगे
उतना ही आपका केक नरम और मज़ेदार बनेगा। ये देखें, आपके सामने ही मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ और हल्के हाथों से मिक्स करना है, बहुत ज़ोर ज़ोर से नहीं चम्मच चलाएंगे आप। अच्छा, फिर से थोड़ा और डाल दिया। ये 1.25 कप मैदा है, 3 अंडों में 1.25 कप मैदा, आप हिसाब याद रखिएगा, फिर आपका केक कभी ख़राब नहीं बनेगा। और आपने इसको 180 डिग्री पे ओवन को प्री हीट कर लेना आधा घंटा पहले, और उसके बाद आपने आधा घंटा ही तकरीबन 25 से 30 मिनट तक इसको बेक होने देना है। जल्दी नहीं करेंगे, 20 मिनट में ये नहीं होगा, क्योंकि 25 से 30 मिनट लग जाते हैं केक को। अब ये देखिए, स्लोली मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, अच्छी तरह से मैदा नीट कर देती हूँ। ये इसके फाइनल इंग्रेडिएंट्स थे। तो इसको फिर अच्छी तरह से फिर से फाइनली इसको रोल करती हूँ, ताकि हमारा मैदा जो है अच्छी तरह से, बैटर हमारा जो है वो तैयार हो जाए। ये देखें, हल्के हाथों से बिल्कुल इसकी जो थिकनेस है वो भी परफेक्ट आएगी और आपका केक भी मज़ेदार ही बनेगा। तो आप इस तरीके से, इस ट्रिक से आप इसको फॉलो कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा अपने टी केक को और मुझे बताइएगा कि आपका कैसा टी केक बना। चले, मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करके फिर बैटर इसका डालते हैं उसमें, जो पैन में हम बेक जिसमें करेंगे। तो यहाँ पर देखिए नाज़रीन, मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसको मैं साइड पे करती हूँ और यहाँ पे जिस में आपने इसको बेक करना है सांचे में, वो रख देते हैं। इसमें मैंने बटर लगा के, या ऑयल भी आप लगा सकते हैं, इसको अच्छी तरह से मैदा लगा के यहाँ से इस तरह मैंने टैप कर लिया है, ताकि इसके चारों तरफ मैदा चला जाए और केक चिपके नहीं नीचे। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं इसमें मैं किस तरीके से इसमें डालूँगी। इस तरह से हम डालेंगे। ये देखिए, केक का बैटर डालने का भी ये ख़ास स्टाइल है। ये देखिए, इस तरीके से आप डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके, और आपका केक बहुत अच्छा मज़े का फूलेगा और मज़े का बनेगा भी। ये मैं अच्छे तरीके से डाल देती हूँ सारा बैटर। तो इसके बाद हम इसको आधे घंटे के लिए बेक कर लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल अच्छी तरह से मैंने नीट कर दिया है और डाल दिया है। इसको डालने के बाद फिर से एक दफ़ा इस तरह टैप करेंगे, इस तरह से, ताकि इसमें जो फालतू एयर है वो ख़त्म हो जाए। तो चलिए, इसको मैं अब, ओवन मेरा प्री हीट है, मैं इसको आधा घंटा बेक करके उसके बाद आपको दिखाती हूँ इसकी क्या शक्ल बनी है। तो ये देखिए नाजरीन, किस कदर खूबसूरत सा, मज़ेदार सा और सॉफ्ट स्पॉन्जी केक बनकर तैयार हो चुका है। आप भी अपनी मेजरमेंट का हिसाब यही रखिएगा और जैसा भी आपका बने आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।